इंडियन गवर्नमेंट की 36 बॉडीज होती है, डिपार्टमेंट्स हैं वो एक तरीके से। आप अगर फूड एंड एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हो तो एपेडा डिपार्टमेंट के अंदर आपको रजिस्टर करवाना होता है। अगर आप स्पाइसेस में काम करते हो तो आपको स्पाइस बोर्ड लेना होता है। अगर आप कोकोनट का काम कर रहे हो या कोकोनट प्रोडक्ट का काम कर रहे हो तो कोकोनट बोर्ड होता है। एडिबल ऑयल का काम कर रहे हो तो उसकी एडिबल ऑयल की अलग आरसीएमसी होती है। ऐसा इन्होंने ईपीसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सारे प्रोडक्ट्स को 36 टाइप ऑफ आरसीएमसी के अंदर, जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाना होता है। और ये जो आरसीएमसी होती है, आप लोगों ने पासपोर्ट तो ले लिया, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट से आप किसी कंट्री को विजिट कर सकते हो। क्या चाहिए? एग्जैक्टली। तो आरसीएमसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रजिस्ट्रेशन इज लाइक योर वीजा, कि अगर वो आपके पास में है तो आप एक वॉल्यूम बेसिस के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हो इंटरनेशनली किसी भी कंट्री के साथ में। आरसीएमसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है जीएसटी। यहां पे जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब आप बोलोगे टैक्स तो फ्री है, फिर हमें जीएसटी क्यों चाहिए? बट आप जो टैक्स लोकल में प्रोक्योरमेंट के लिए दे रहे हो, अगर आपके पास में जीएसटी नहीं होगा तो वो आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको टैक्स फ्री कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी तो एक रिकॉर्ड चाहिए ना उसके लिए कि भाई आप कर रहे हो, एग्जैक्टली नहीं कर रहे, क्योंकि लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स होती है वो। तो गवर्नमेंट उसमें, इससे पहले जीएसटी के पहले एक रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको एक बैंक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता था, बॉन्ड जिसको बोला जाता था, एक अमाउंट का, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जितने का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतनी की एक बैंक गारंटी आपको देनी होती थी कस्टम के ऊपर, कि हम लोग ये कर रहे हैं और इसके बेस के ऊपर हमें ये करना है। तो उसको वो आधार मान के आपका एक्सपोर्ट किया जाता था। आपका अगर एक्सपोर्ट हो जाता था, सारा वर्कआउट हो जाता था, तो उसके बाद में वो विड्रॉ होता था, तब तक वो हेल्ड रहता था, आप बोल सकते हो कस्टम के पास में। उसके बाद में जब से जीएसटी का पोर्शन आया है, जीएसटी में एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये एक कॉन्सेप्ट आया। एलयूटी के अंदर ये सिस्टम लेके आए कि आप डायरेक्टली एलयूटी बनाओ दोनों पार्टीज के अंदर, जो यहाँ से एक्सपोर्टर है और वहां का जो इंपोर्टर है, दोनों के नंबर वगैरह सब शेयर करो, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके बेसिस पे आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहां पे जीएसटी इसीलिए इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट। अब एमएसएमई यहां पे रिक्वायर नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये जरूरी इसलिए है कि एज एन एमएसएमई आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोन प्रोसेस हो, सब्सिडीज हो, इंसेंटिव्स हो, वो आपको अलग से मिलते हैं इसके अंदर। तो यहां पे ये 5 डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट एंटिटी, सेकेंड आईसी, थर्ड आरसीएमसी, फोर्थ जीएसटी एंड फिफ्थ आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं दैट टोटली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, लाइक अगर आप प्रोसेस फूड में काम कर रहे हो तो आपको सेंट्रल का एफएसएसआई का लाइसेंस लगता है। अगर आप इसमें फ्यूमिगेशन, सॉरी, आप एडिबल ऑयल वगैरह में कर रहे हो तो कहीं पे एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो जो अपना सर्टिफिकेट होता है, एग मार्क वगैरह, वो आपको लगता है। स्पाइसेस के अंदर ब्रांड सर्टिफिकेट भी लगता है। ऐसे छोटे छोटी चीजें होती है जो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हो, या उसके पीछे हो सकता है उस कंट्री का अपना एक पर्पज हो या उस कंट्री की एक नीड हो। जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए उनको यूकास बोल के सर्टिफिकेट होता है। यूनाइटेड किंगडम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, तो उनको वो लगता है। वैसे ही अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करते हो तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो तो उनको हलाल सर्टिफिकेट लगता है। तो ये डिपेंड करता है, अपने प्रोडक्ट के लिए बनाने होते हैं। अब यहां पे डॉक्यूमेंट पार्ट के बाद